हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10th। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल वर्ड जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, इसको अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वन इज पॉली, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल? द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन विच हैव मैनी टर्म्स। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। जैसे x की पावर n, a की पावर n, ये इसका कोफिशिएंट हो सकता है, प्लस a की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन, प्लस या a की पावर n माइनस वन हो या b की पावर n, कुछ भी हो सकता है। ये कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म होती है। लेकिन ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है, ये जो इसके अंदर ये वेरिएबल है, ये x में भी हो सकता है और y में भी हो सकता है, प्लस a0 लास्ट टर्म। ठीक है, इट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाई पॉलिनोमियल p फॉर पॉलिनोमियल एंड x, इट मीन्स दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। मान लीजिए ये लिखा हुआ है t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आप डिनोट कर सकते हो p और ब्रैकेट में आएगा t। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल t। ये जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल t का है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल में जरूरी है। वो क्या होंगी? सबसे पहले चीज आएगी आपकी डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? आप एक पॉलिनोमियल देखिए, उसके अंदर वेरिएबल देखिए, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे ये वाला, इसमें वेरिएबल क्या है? t, और t की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 3, तो डिग्री क्या होगी? डिग्री इक्वल टू 3। जैसे ये है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इट इज 2। डिग्री क्या है? 2। x की पावर 10 प्लस x 99 प्लस 2x 98 प्लस x 100, it is a polynomial of x and the variable is x and the highest power 10 है यहाँ पे, या 99 या 98 और यहाँ 100। तो what is the highest power? Highest power is 100, so degree is 100। क्लियर है? डिग्री पहचानना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। इसमें सिंपल आपको देखना क्या है कि जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, नाउ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब एक ये चीज आती है कि क्या कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एक पॉलिनोमियल है, ये मैंने लिखा है या नहीं, ये आपको बताना है अभी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर माइनस 1 प्लस 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी अगर क्वेश्चन ये आता है? तो डिग्री आप देख रहे हो कि वेरिएबल क्या है? x है, इसमें x की पावर क्या है? ये तो माइनस 1 है, ये तो छोटी पावर हो गई, और ये क्या है? 2 पावर। तो आपने बता दी इसकी डिग्री इक्वल टू 2। लेकिन ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो पूरा एक फंक्शन आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसमें सारे वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो ये एक कंडीशन है पॉलिनोमियल के लिए कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा? जब सारे जो वेरिएबल है उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर? सो तो कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन होगी आपकी कि एवरी एक्सप्रेशन विच हैव द वेरिएबल पावर एज होल नंबर, देन दिस इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए?
होल नंबर, पावर जो होनी चाहिए वो होल नंबर में होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो आपकी यही है। कोई भी एक्सप्रेशन देखने के बाद डिग्री आप बाद में बताओगे, पहले आप देखोगे कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी पावर देखनी है, सारे वेरिएबल की पावर देख लीजिए। अगर उसकी पावर कोई भी होल नंबर नहीं है, नेगेटिव में आ रही है, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 1, रूट मीनिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर हाफ प्लस 1, इट इज होल नंबर और नॉट, इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जब तक कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक्सप्रेशन कोई भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो उसकी डिग्री कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने ये बताया पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। अब इस डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी आपके सामने आता हूं 1 मिनट के लिए बस। हाँ यस, अब देखिए एक नया उसी का पार्ट है पॉलिनोमियल का, कि पॉलिनोमियल को आप अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस डिवाइड करने के लिए पॉलिनोमियल को एक तो डिग्री के बेस पे डिवाइड कर सकते हो, और एक उस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं उसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो। एक अलग अलग नाम दे दिया पॉलिनोमियल का, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत सारी टर्म्स एक साथ। मान लो किसी के अंदर एक टर्म हो, उसको क्या बोलेंगे, किसी के अंदर 2 टर्म है किसी एक्सप्रेशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, किसी के अंदर 3 टर्म्स है उसको क्या बोलेंगे, या किसी की डिग्री 1 है पॉलिनोमियल की, उसको क्या स्पेशल नाम दिया गया, किसी की डिग्री 2 है उसको क्या स्पेशल नाम दिया गया, 3 है उसको क्या स्पेशल नाम दिया गया। तो डिग्री के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो पॉलिनोमियल को, और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे मान लो आपके पास डिग्री जो है, अगर मान लो 1 आ गई, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं x प्लस 1, ओके, और t सिंपल एक t है, ये भी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये मान लो इसी तरह के हैं p प्लस 3, x प्लस 100, कुछ भी कह सकते हो। यहां क्या है, डिग्री 1 है, यानी कि जो वेरिएबल है आपका उसकी डिग्री मैक्सिमम, जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है, वो 1 है। तो ये सारे जो एग्जांपल होंगे वो आपकी डिग्री 1 के होंगे। तो जो डिग्री 1 होती है उस तरह के एक्सप्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल फर्स्ट। ठीक है, सेम आता है सेकंड, इफ डिग्री इज 2, अगर डिग्री 2 है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो उसकी डिग्री 2 हो गई। टी स्क्वायर प्लस 1 हो गई, हाईएस्ट पावर, तो भले से इसमें टी नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, तो डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, टी स्क्वायर, सिंपल। ये भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, इसके अंदर भले से p नहीं है और कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये कैसा होगा, डिग्री 2 का एक एक्सप्रेशन होगा, ये डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल होगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, बोलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड, इफ डिग्री इक्वल टू 3, यानी कि डिग्री अगर 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे, बोलिए, डिग्री 3 को बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री अगर 4 होगी तो उसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो था आपका डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल का डिवीजन। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। तो टर्म्स तो आप जानते ही हो, जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 1 हो जाए, जैसे x p 3y t स्क्वायर 5p की पावर 5, इस तरह से, यानी कि इसके इन सारी एक्सप्रेशंस में क्या है कि एक ही टर्म है। ठीक है,
x की पावर y की पावर 100 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 होंगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब आप जानते भी हो, मोनो का मतलब होता है 1, मोनोमियल। ओके, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो और नोमियल को मिला के मोनोमियल बोल दिया, तो एक टर्म वाला। ठीक है, नोमियल मैंने आपको बताया भी था कि नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। सेकेंड, टर्म अगर 2 है उसके अंदर, जैसे x प्लस 1, 2 टर्म्स हो गई, 1 और 2। जैसे y 100 प्लस 2 टर्म्स हो गई। जैसे x क्यूब प्लस 3, 2 टर्म्स हो गई। तो जब ऐसी एक एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है जिसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, तो उस वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और आपको पता भी है बाई का मतलब 2, नोमियल का मतलब टर्म। 2 टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। इसी तरह 3 टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। आपके सिलेबस में इतना ही है। और अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो उसको सिंपल एक पॉलिनोमियल बोल दिया, जनरल टर्म। ओके, तो ये आपके पास कुछ चीजें आ गई कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या नाम होगा और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या नाम होगा। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल पूछता हूं कि आप बताइए x की पावर 10 प्लस 3 कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो सबसे पहले 10 है, 10 का तो एक मिनट, इसको अगर मैं 3 करता हूं, x क्यूब प्लस 3, तो सबसे पहले आप डिग्री के हिसाब से इसका नाम बताइए। डिग्री के हिसाब से इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 3, तो 3 पावर को क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और टर्म्स कितनी है, 2। ठीक है, तो बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल। इसका नाम क्या होगा, क्यूबिक बाइनोमियल। दोनों के बेसिस पे इस पूरे का एक सिस्टम का एक इसका एक्सप्रेशन का नाम रख दिया, वो क्या होगा, क्यूबिक। क्यों, क्योंकि पावर 3 है, क्यूबिक हो गया। और टर्म्स कितनी है, 2, तो बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये है अगर आपके पास, तो एक्स स्क्वायर पावर कितनी है, 2, तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। और टर्म्स कितनी है, 1 2 3, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार समझ में नहीं आता तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इस सारी चीजों को आपके सामने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।